सो गाइस, आज का टॉपिक है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाए। अब ज़्यादातर बच्चों की, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है सर। थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं, बाद में बोर हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या? इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक एंड व्हाट्सअप एंड मैनी मोर, बहुत सारे सोशल मीडियाज है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, तो इट मस्ट हैव द सोल्यूशन। अब करंट सिचुएशन से भी हम लोग अगर कंपेयर करें तो करंट सिचुएशन क्या है कि भाई बोर्ड एग्जाम क्या है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम होगा या नहीं। अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट ने भी अभी क्या किया है, पढ़ना बंद कर दिया है कि अभी क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने तो ये मान लिया है, समझ लो कि एग्जाम्स नहीं होगी, बट देयर इज अ चांस कि एग्जाम हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों लेके चलना है। तो इस सिचुएशन में भी, इस कंडीशन में भी कैसे पढ़ाई में मन लगाए? जब क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, फिर भी पढ़ाई में मन लगाए तो कैसे लगाए, है ना? ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो अभी यहाँ पे मैं इस सिचुएशन को कंपेयर करूंगा आम से और करेले से। अब देखिए, सिंपल है कि आम सबको अच्छा लगता है, करेला किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। बट आम के अपने फायदे हैं और करेले के अपने बेनिफिट्स हैं कि भैया आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है तो करेले का जूस पीना चाहिए। बट करेले का जूस कौन पीता है? हार्डली कोई पीता है ना? तो यहाँ पे आपका जो है पढ़ाई भी ऐसा ही है। पढ़ाई से क्या होता है? पेन होता है। और आपको क्या होगा? प्लेजर। प्लेजर कहाँ मिलता है? यस, सोशल मीडिया एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमको प्लेजर मिलता है। तो ऑब्वियसली है कि ह्यूमन की जो मेंटालिटी है और जो नेचर है वो यही होगा आपका कि आप जहां पे प्लेजर मिलता है ना, वहां उस तरफ क्या करोगे? आगे बढ़ोगे, उसी डायरेक्शन में आप जाओगे। तो इससे कैसे बचा जाए और कैसे फोकस किया जाए, तो दैट विल सी। दैट इज कि आपको करना क्या होगा? यस, अपने विजन को क्लियर करना होगा, अपने गोल को क्लियर करना होगा। अब आप कहोगे कि सर गोल तो हमने सेट कर लिया है, क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने अपना गोल, मैंने पूछा कि व्हाट्स योर गोल, व्हाट यू वांट टू बिकम इन ए लाइफ। तो बंदे ने बोला कि आई वांट टू बिकम MBBS। अब मैंने उससे पूछा कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ गया, क्या बोलूं। उसको यही नहीं पता है कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारे साइड से यही प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के साइड से। मैं एक्सेप्शन ले रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है, सबका नहीं। बट माइंड में सिर्फ सपने होते हैं और सपने ऐसे नहीं पूरे होते हैं। सपनों के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। सपने को आपको पेपर पे उतारना पड़ेगा, आपको उसकी पिक्चर्स बनानी पड़ेगी, यानी कि उसके प्रति आपका फुल फोकस होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे ये बनना है या मेरी लाइफ का ये गोल है और ये बन के मैं क्या करूंगा, इससे क्या बेनिफिट है और मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके बारे में आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ फ्यूचर प्लेजर की। आपको अपने फ्यूचर से कनेक्ट करना है। अभी जो आपका प्रेजेंट है उसको कनेक्ट करना है फ्यूचर से कि फ्यूचर में मुझे क्या प्लेजर मिलने वाला है। देखिए, बंदा तभी पेन लेता है जब उसको कोई बड़े प्लेजर की उम्मीद होती है। अभी जैसे हम बस में बैठते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो अगर ट्रेन बंद पड़ी हुई है, ठीक है ना, और उसमें जाके हम बैठे रहेंगे क्या 2 दिन तक? अगर सपोज किसी को कहीं जाना है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो क्या 2 दिन कोई ट्रेन में जाके बैठा रहेगा? ऐसे ही नहीं। अब हम बैठते क्यों हैं? थोड़ा बहुत पेन होता है, थोड़ी सी ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, बट फिर भी हम वो पेन को क्या करते हैं? बेयर करते हैं। क्यों? कि उसके बाद प्लेजर मिलने वाला, यानी हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले, वॉट एवर द डेस्टिनेशन, पिकनिक स्पॉट है, विलेज है, कहीं हम जाने वाले, उसका प्लेजर बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम पेन को बेयर कर लेते हैं कि ठीक है। और हमको एक टाइमिंग रहता है, एक वेट रहता है कि अभी ये स्टॉप और ये पोजीशन, अपना डेस्टिनेशन आ जाएगा। अब डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद आपने रास्ते में जितना भी पेन बेयर किया, वहां जाके वाव ऐसी फीलिंग आ जाती है, वो यस यहाँ जाना था और आ गए। जैसे हम पिकनिक गए थे क्लासेस की टूर से टापी वंडरलैंड, तो ट्रैवल करने में किसी को मजा नहीं आता है, ठीक है, बट वहां जाने के बाद वाव व्हाट ए फीलिंग। तो ये जो प्लेजर होता है ना, उसके लिए हम पेन को बेयर करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपना जो पेन, अभी पढ़ाई से क्या हो रहा है? सिंपल है, पेन हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस होता है और पेन होता है। तो वो पेन को बेयर करने के लिए आपको कोई बड़ा प्लेजर सेट करना होगा। और प्लेजर सिर्फ दिमाग में ऐसे ही हवा में सेट करने से नहीं होगा, उसको मैंने क्या कहा? प्रॉपर मैनर में करना होगा। मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, ये सॉफ्ट बोर्ड है। ऐसा सॉफ्ट बोर्ड एक मेरे घर पे भी रखा हुआ है। वहां पे मैंने क्या किया है, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। सो ऐसा एक सॉफ्ट बोर्ड मैंने क्या किया है, घर पे भी रखा हुआ है, और उसमें मैं अपने जो भी ड्रीम है, जो भी अपने ड्रीम है या जो भी मेरा
टारगेट है कि मुझे लाइफ में ये बनना है, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, ऐसा घर होना चाहिए मेरे पास, तो उसके पिक्चर्स लगा दिए हैं, उस गाड़ी का पिक्चर लगा दिया है। क्योंकि अभी सिर्फ लिखने से नहीं होता है, हमारा जो माइंड है ना वो पिक्चर को बहुत अच्छे से कैच करता है। ठीक है, रिटर्न चीज़ें क्या है, ठीक है, इट्स फाइन, कहते हैं ना वो 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड। सो अगर सामने पिक्चर हो कोई मर्सिडीज गाड़ी का कि ये मेरी ड्रीम कार है, ये मुझे चाहिए, इसके लिए पढ़ना है, उसके लिए मुझे ये काम करना है। ठीक है, कोई ड्रीम हाउस हो, उसका फोटो के बाहर स्विमिंग पूल होगा और ये होगा, वो ड्रीम हाउस है कि मैं अगले 4 साल 5 साल में ये अचीव कर लूंगा और इस अचीवमेंट के लिए मुझे वर्क करना है। क्या, इस अचीवमेंट के लिए। तो अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं आप, सॉफ्ट बोर्ड पे पिक्चर्स लगा सकते हैं, जो भी आपका फ्यूचर का ड्रीम है, जो भी फ्यूचर में आप बनना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं, जिस भी पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, या जो भी आपका इंस्पिरेशन है कि मुझे इसके जैसा बनना है। ठीक है ना, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो सोचता है कि यार मुकेश अंबानी के जैसा बिजनेसमैन या रतन टाटा, व्हाटएवर, जो भी आपका एक इंस्पिरेशन है उसका फोटो लगा दिया, उसकी कुछ अचीवमेंट्स लगा दी कि यस मुझे इस अचीवमेंट तक पहुंचना है, मुझे यहाँ पे पहुंचना है। देखिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना। और आपको जब सपने जब बड़े सेट करोगे, यानी अपने गोल बड़े सेट करोगे, तभी तो उसके लिए वर्क करोगे। हम क्या करते हैं, एक्चुअली छोटे छोटे सपने सेट करते हैं कि कल मुझे ये करना है, कल वहाँ जाना है और ये करना है, और हम पहुँच जाते हैं, कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सपने छोटे सेट करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमको सपने बड़े सेट करने हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कि जब बड़े सपने होंगे तो उसके लिए हम काम भी बड़ा करेंगे और काम करने में, पेन को बेयर करने में मजा आएगा। अभी जैसे करेले के जूस की बात करें तो आपको अगर एक इंस्पिरेशन है आपका, सपोज के ऋतिक रोशन है, ठीक है ना, ऋतिक रोशन है, उसके जैसी आपको फिटनेस चाहिए, उसके जैसी हेल्थ बॉडी चाहिए, तो आप सोचोगे कि करेले का जूस पीने से, अगर मान लो कि उसकी डाइट में करेले का जूस है, डेली 1 गिलास वो जूस पीता है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ये कि यही है, तो उस पर्सन का आपने लगा दिया फोटो, ठीक है, अपने सॉफ्ट बोर्ड पे या अपनी अलमीरा पे या अपनी रूम की वॉल्स पे कि मुझे इसके जैसा हेल्थ मेंटेन करना है, इसके जैसा बॉडी मेंटेन करना है, उसके लिए मुझे इतनी एक्सरसाइज करनी होगी और 1 गिलास रोज करेले का जूस पीना होगा। अब आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग विजन है, स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है कि भाई अपने को करना है, ये तो करना है, तो आप रोज 1 गिलास करेले का जूस नाक बंद करके या आंख बंद करके पी जाओगे, ये गारंटी है। वैसे ही आपको कितना भी बोला जाए आप नहीं पियोगे, यार कोई वजह ही नहीं है ना, क्यों पीऊं करेले का जूस, मजा ही नहीं आता है। हाँ, आम खाने की बात करें तो वो आम तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग है, उसके लिए कोई वजह नहीं चाहिए, आम मिला तो खा लिया, मजा आ रहा है और क्या खाने में। अब करेले का जूस पीने में मजा नहीं आ रहा है, तो जब मजा नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, तो पेन जब हो रहा है तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्लेजर होना चाहिए कि मैं ये पेन क्यों लूं, इससे ये प्लेजर मिल रहा है मुझे, बड़ा प्लेजर होना चाहिए, बड़ा रीजन होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए, तब जाके आपका पढ़ाई में मन लगेगा। और वो भी ऐसा कि आप जो आपका स्टडी रूम है उसकी वॉल्स पे या वहाँ आप सॉफ्ट बोर्ड लगा दो या आपके अलमीरा के आसपास आपके ये सब पिक्चर्स लगे होने चाहिए, यानी डेली आपको दिखना चाहिए। नहीं तो लिखने से क्या होता है, आपने अपना गोल सेट कर लिया, नोटबुक में लिख लिया, कहीं पेपर पे लिख लिया, अब वो बैग में पड़ी हुई है बुक या ड्रॉवर में कहीं पड़ी हुई है, तो वो पड़ा ही रह जाएगा। जब पिक्चर्स होते हैं हमारे आसपास लगे हुए होते हैं, डेली जब हम उठते हैं, डेली जब हम उसको देखते हैं, तो यस हमको इंस्पिरेशन मिलता है और हमारा माइंड उसके लिए प्रिपरेशन और उसके लिए काम करना शुरू कर देता है कि यार ये बनना है, ये करना है, मुझे ये बनना है। तो पिक्चर्स बहुत जरूरी है। अभी देखिए ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले लोग लिखते थे और लगाते थे आसपास में, अब क्या है, पिक्चर्स को ज़्यादा अच्छा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बड़ा हो रहा है तो उसका जो सोल्यूशन है ना वो भी थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। अब मोबाइल में आपको दिखता क्या है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स, फेसबुक पे पिक्चर्स, फोटो, लाइक्स एंड ऑल, तो बस उसका पिक्चर का सोल्यूशन पिक्चर ही चाहिए ना वहाँ पे। तो इसीलिए हम जब पिक्चर्स लगा देंगे तो हमारा फोकस क्लियर रहेगा, हम कुछ कर भी रहेंगे तो नज़र उठेगी तो यार ये करना था, मुझे ये बनना था, हम साइड पे रख देंगे और हमारा फोकस बना रहेगा और हम क्या करेंगे, पढ़ाई में मन लगाएंगे। अब जब मन लग गया तो प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट। उसके लिए आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि ये शेड्यूल के हिसाब से मुझे ये करना है और आपका मन बिल्कुल बना रहेगा। और आप जैसे 1 गिलास करेले का जूस रोज पी जाएंगे, वैसे आपका जो भी टारगेट होगा वो आप पढ़ाई में बिल्कुल अचीव कर लेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। आपको क्लैरिटी है कि सपोज बोर्ड एग्जाम में मुझे टॉप करना है, ठीक है, तो अब टॉप करना है तो उसके लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा और एकदम श्योर है कि करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए।
तो क्या होगा इससे, हाँ अब उसके लिए आप टॉपर्स के फोटो लगाए हो या अपने स्कूल में जो टॉप करते हैं उनका लगाया, व्हाटएवर, इंस्पिरेशन ले लिया आपने। अब होगा क्या कि आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो और डेली उसको देखते देखते आपको पढ़ने का मन करता रहेगा। डिस्ट्रैक्ट हो भी गए, देखिए डिस्ट्रैक्ट तो होंगे आप थोड़े बहुत, डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो वापस आप अट्रैक्ट हो जाओगे अपने फोकस पे, अपने विजन पे, अपने गोल पे, और इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल को और अपने विजन को। क्योंकि वो जो प्लेजर होगा ना वो बहुत बड़ा होगा और उसको पाने के लिए इंसान पेन को बेयर करने के लिए रेडी हो जाएगा और पेन को बेयर करते रहोगे और नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है, सो गुड बाय।